आज का शीर्षक है शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नज़र से ही देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपनी एक कहानी है, वैसे ही शकुनी भी अपनी एक कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने में मजबूर कर देते हैं। आपको इस लेख की अंत में ये भी जानने को मिलेगा कि कितने पाप करने के बाद शकुनी को स्वर्ग मिला। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कहानी ऐसे ही सुनते रहो। कहानी शुरू होती है गांधार नगरी से, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कांधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सुबल का राज्य था, जो गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल एक यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें कई पंडित और बाहर ऋषियों को भी आमंत्रित किया गया था। यज्ञ में एक जोशी भी पहुंचे जिन्होंने राजा सुबल को ये बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है, जिस कारण से जिससे उसका विवाह होगा वह भी विवाह से कुछ देर बाद ही मर जाएगा। राजा सुबल ये सुन काफी दुखी हुए। गांधारी, जो राजा सुबल की इकलौती बेटी थी और उन्हें बहुत ही प्यारी थी, गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवाह एक बकरे से कर दिया। फिर उस बकरे की बलि चढ़ गई ताकि उनकी बेटी के सिर से ये दोष हट जाए। अब गांधारी के सिर से ये दोष हट गया था। कम से कम उनके परिवार वालों को ये लगा था। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के अंधे भाई। गांधारी, जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर उनकी सुंदर आँखों के लिए ने गांधारी के पश्चात उसे अंधकार में धकेल दिया जिसमें धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में नहीं पता चलता, परंतु वह दिन भी आ गया जब धृतराष्ट्र को अपनी पत्नी गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। वह हस्तिनापुर का अपराजित और अजय चक्रवर्ती महाराज था। आखिर उसे कोई कैसे मूर्ख बना गया, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को कालकोठरी में डाल दिया और उसके विवाह सभी को ये सजा दी गई थी कि उनके पूरे 100 सदस्य के परिवार को दिन में एक मुट्ठी अन्न खाने को दिया जाए। एक मुट्ठी अन्न से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता, ये जानबूझकर ही ये दंड दिया गया था ताकि वह सभी भूख से मारे जाएं। राजा सुबल ने ये सोचा कि अगर मैं अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार ही मर जाएगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि हर दिन अगर किसी एक को एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिंदा बच जाए। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन कौन होगा? राजा खुद सुबल, उनका बड़ा बेटा या अन्य कोई? तो राजा सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए सोचा, ये जानने के लिए कि उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है और जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था कि उनका समय अब आ गया है। सुबल ने कुछ सोचा और एक हड्डी ली और हड्डी में से एक धागा डालने को पूरे परिवार के सदस्यों को
कहा गया, लेकिन इस काम में सभी विफल रहे। लेकिन शकुनी धागे की एक तरफ अन्न बांधा, दूसरी ओर से चींटी को अन्न को पीछा करते चींटी एक से दूसरी ओर चली गई। चींटी के साथ ही धागा भी हड्डी के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार में से वह बच गया। शकुनी ने एक एक करके अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में राजा सुबल जब अपने अंतिम समय गिन रहे थे तो धृतराज से शकुनी को आज़ाद कराने की विनती की और धृतराज ने शकुनी को आज़ाद करा दिया। और इसके बाद ये धृतराज की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी की बुद्धि द्वारा ही महाभारत के युद्ध में कौरवों को धकेला गया। शकुनी ने वह किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए। और अंत में पांडवों द्वारा धृतराज के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा। अब मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में देखता, पर यह कहा जाता कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। और जो कुछ भी उन्होंने किया वह अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के चलते किए। ये ही नहीं, एक सुंदर मंदिर भी शकुनी के सम्मान में केरल राज्य में बनाया गया है। आप लोगों ने ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।